हरी लीला के घर पर रोज सुबह 8 से 10 बजे तक सत्संग होता था, जिसका लाभ अनेकों भक्तों ने लिया। ये सत्संग वहाँ के समाचार पत्रों, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किए गए। एक दिन पूज्य स्वामी जी ने बच्चों का लालन पालन किस प्रकार करना चाहिए एवं उन्हें कैसे संस्कार देने चाहिए, इस विषय पर सत्संग देते हुए कहा, माता पिता को सूक्ष्म दृष्टि रखकर बचपन से ही बच्चों के रहन सहन, आहार, शिष्टाचार, पढ़ाई एवं सदाचार के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बच्चों को स्वच्छता सिखानी चाहिए। बच्चों में रोज जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आयु, बल एवं बुद्धि बढ़ती है। बचपन से ही चबा चबा कर खाना सिखाना चाहिए। दैवी संपदा के गुण सिखाने चाहिए। माता पिता को किसी भी समय बच्चों के सामने खराब शब्द नहीं बोलने चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। बच्चों को कभी डराना नहीं चाहिए। उन्हें रोज प्रार्थना करना सिखाना चाहिए। बच्चों के आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तामसी एवं रजोगुनी आहार जैसे कि लाल मिर्च, चटनी, कुल्फी, गोलगप्पे जैसी चीज़ें नहीं खिलानी चाहिए। अच्छी अच्छी धार्मिक, नैतिक, सदाचार युक्त एवं शूरवीरता के विचारों वाली कथाएं पढ़नी चाहिए। पूज्य स्वामी जी ने 14 अक्टूबर के दिन शाम को यौगिक एवं हठ योग की क्रियाएं बताईं, जिसका लाभ दूरदर्शन पर 40 लाख हांगकांग वासियों ने लिया। पूज्य स्वामी जी सत्संग के दौरान कहते कि धन कमाना जरूरी है, किंतु सच्चाई से कमाना चाहिए। धंधे में वस्तु के नाप तौल में भी सावधानी एवं प्रामाणिकता रखनी चाहिए। अनीति की कमाई नहीं करनी चाहिए, जिससे बर्बादी ही होती है। गृहस्थियों के हृदय में कभी भी किसी के लिए द्वेष, कपट अथवा ठगने की भावना नहीं होनी चाहिए। व्यापार में लाभ लेने की मनाही नहीं है, लेकिन जब कोई ग्राहक आए तो समझना चाहिए कि उसके रूप में स्वयं भगवान हैं। उसके साथ छल कपट होगा तो भगवान के साथ छल कपट किया गया माना जाएगा। केवल मुंह से राम नाम लेने से क्या लाभ। वाणी एवं कर्म में सच्चाई होनी चाहिए। पहले के ज़माने में भी गृहस्थी लोग खाते पीते एवं खटास मिठास का अनुभव करते थे, परंतु वे अपना जीवन बड़ी सादगी से जीते थे। मन एवं इंद्रियों को वश में रखते थे। शास्त्र एवं ईश्वर की आज्ञा के अनुसार शांतिमय, स्नेहमय जीवन जीते थे। हमें भी सादगी युक्त, साहसी एवं स्नेही होना चाहिए। इस प्रकार स्वामी जी गृहस्थियों को शुभ कर्म में रत रहने का उपदेश देते थे। यदि कोई वैराग्य संपन्न होता एवं ज्ञान का अधिकारी होता तो उसे वेदांत के साधन चातुष्टय बताकर वेदांत के प्रक्रियाएं ग्रंथ समझाते थे। जो ज्ञान के अधिक अधिकारी होते उन्हें पंचदशी, उपदेश सहस्त्री, विचार सागर जैसे ग्रंथों का श्रवण करवाते। साथ ही साथ गीता एवं उपनिषद भी समझाते। जिन्हें निष्ठा की जरूरत थी उन्हें जीवन मुक्ति, विवेक एवं पातंजल योग दर्शन पढ़ाते। उनके लिए कोई जाति भेद नहीं था, किंतु सच्चे विरक्त जिज्ञासु पर उनकी करुणा दृष्टि बनी रहती थी। सुबह अथवा शाम को जब पहाड़ों पर घूमने जाते तब मार्ग में चलते चलते जिज्ञासुओं को ब्रह्म उपदेश देते। 15 अक्टूबर रविवार को शाम को हांगकांग के भक्तों के रुकने के अत्यंत आग्रह के बावजूद पूज्य स्वामी जी जापान जाने के लिए हवाई जहाज में बैठे एवं शाम को ओसाका पधारे। वहाँ 14 अक्टूबर को सिंधी क्लब में रात्रि को 8 से 10 बजे तक सत्संग का आयोजन रखा गया, जिसका लाभ असंख्य श्रद्धालुओं ने लिया। वहाँ से 15 अक्टूबर को निकलकर टोक्यो, योकोहामा में पधारकर 2 दिन सत्संग किया।
पूज्य स्वामी जी की अमृतवाणी को यहाँ के हिंदुओं ने खूब प्रेम एवं श्रद्धा से सुना। पूज्य स्वामी जी ने कहा, कोई भी महान व्यक्ति आकाश में से नहीं आता, वरन उसके जीवन पर संत महापुरुषों के संग एवं सत्शास्त्रों के अभ्यास का बहुत प्रभाव होता है। दुनिया के जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं वे सब सत्शास्त्रों एवं सत्पुरुषों के संग से ही उन्नत हुए हैं। लखनऊ में जब मैं एक सभा में गया था तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया था कि सुंदर पुस्तकें पढ़कर एवं महात्मा गांधी का संग करके मैंने बहुत पाया है। दूसरे दिन पूज्य स्वामी जी ने कलयुग में श्रोताओं पर सत्संग का कैसा असर होता है इसके संदर्भ में संक्षेप में रसप्रद बातें करते हुए कहा, सत्संग की महिमा अपार है। जब सत्संग सुनने बैठो तब वृत्तियों पर निगरानी रखनी चाहिए, नहीं तो सत्संग सुनने से क्या लाभ मिलेगा। कलयुग ने कहा है कि मैं जब भी सत्संग में जाता हूँ तब अपने साथ 3 प्रकार की गोलियाँ ले जाता हूँ। सत्संग में पहले लाल गोली फेंकता हूँ जिससे सत्संग सुनते सुनते लोगों को नींद आने लगे, किंतु उपदेशक वक्ता भगवत नाम का उच्चारण करवाकर सत्संगियों को सावधान करता है। तब मैं दूसरी पीली गोली फेंकता हूँ जिसके प्रभाव से लोग बैठे बैठे ही इधर उधर ताक झांक करने लगते हैं और असावधान हो जाते हैं, किंतु उपदेशक धुन या कीर्तन करवाकर लोगों को सावधान कर दे तो मैं फिर तीसरी गोली फेंकता हूँ जिसके प्रभाव से सत्संगी थोड़े सावधान तो रहते हैं, फिर भी उनकी चित्तवृत्ति घर कुटुंब या दूसरी बाह्य प्रवृत्तियों में बहिर्मुख हो जाती है। वे प्रतीक्षा करते हैं कि महाराज कब सत्संग पूरा करेंगे। जिनके ऊपर मेरी इन गोलियों का प्रभाव नहीं पड़ता वे तो मेरे भी गुरु हैं, देवता स्वरूप हैं। कलयुग की इन बातों को ध्यान में रखकर हमेशा तन एवं मन से सावधान होकर सत्संग सुनने बैठना चाहिए। कलयुग की गोलियों का शिकार नहीं होना चाहिए। हरि ओम।